कभी सोचा है कि पेट हमारे मन की भाषा कैसे बोलता है? आज हम इसी गहरे और हाँ अक्सर परेशान करने वाले रिश्ते को समझने वाले हैं। चिंता और दस्त का आंत और मस्तिष्क से क्या कनेक्शन है? अगर ऐसा कभी महसूस हुआ है तो ये जानना जरूरी है कि ऐसा महसूस करने वाले लोग अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम शारीरिक प्रतिक्रिया है जिसके बारे में हम अक्सर बात करने में थोड़ा झिझकते हैं। असल में तनाव के लिए ये जो शारीरिक रिएक्शन होता है ना, वो हमारे इवोल्यूशन का ही एक हिस्सा है। ये हमें दिखाता है कि हमारा दिमाग और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र एक अदृश्य धागे से कितने मजबूती से बंधे हुए हैं। तो चलिए इस रहस्य को थोड़ा सुलझाते हैं और इसके पीछे जो साइंस है उसमें गोता लगाते हैं। इसे समझने के लिए हमें अपने शरीर के अंदर चल रही एक बड़ी ही दिलचस्प बातचीत को सुनना होगा। ये बातचीत होती है हमारी आंत और हमारे मस्तिष्क के बीच। इसे ऐसे सोचिए जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई सुपर फास्ट इंटरनेट केबल बिछी हो। ये जो वेगस नर्व है, ये दिमाग और आंत के बीच एक इन्फॉर्मेशन हाईवे की तरह है, जिस पर हर सेकंड लाखों मैसेजेस इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। ये एक तरह का इमरजेंसी अलार्म है। देखिए, जब दिमाग को चिंता का सिग्नल मिलता है ना, तो वो पाचन जैसी प्रक्रियाओं को कुछ देर के लिए रोक देता है ताकि सारी की सारी एनर्जी उस कथित खतरे से निपटने में लग जाए। तो ये जो इमरजेंसी सिग्नल है, ये असल में हमारे पाचन तंत्र में कैसे उथल-पुथल मचाता है। इसके पीछे 4 मेन प्लेयर्स हैं। चलिए एक एक करके उनसे मिलते हैं। सबसे पहले तनाव के जो हार्मोन्स होते हैं, वो आंतों की गति को मानो तूफानी बना देते हैं। इससे पानी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और दस्त हो जाते हैं। फिर चिंता के कारण जो केमिकल्स निकलते हैं, वो आंतों में एक तरह की जलन पैदा करते हैं। इससे होता यह है कि हमारी आंतें इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं कि नॉर्मल खाना भी उन्हें परेशान कर सकता है। और अगर ये चिंता लंबे समय तक बनी रहे तो ये हमारे पेट के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं ना, उनके बैलेंस को भी बिगाड़ सकती है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये परेशानी असल में महसूस कैसे होती है। यहाँ चिंता से जुड़े दस्त और मतली के बीच का फर्क साफ देखा जा सकता है। दस्त में अचानक और तुरंत बाथरूम जाने की जरूरत महसूस होती है, जबकि मतली यानी नौजिया एक धीमी बेचैन कर देने वाली फीलिंग है, जैसे पेट में कुछ ठीक नहीं है। तो हमने प्रॉब्लम तो अच्छी तरह समझ ली। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, समाधान। और अच्छी खबर यह है कि हमारे पास मन और आंत दोनों को शांत करने के लिए एक पूरी टूल किट मौजूद है। शुरुआत कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन बेहद पावरफुल लाइफस्टाइल चेंजेस से होती है। रेगुलर एक्सरसाइज स्ट्रेस वाले हार्मोन्स को जलाने में मदद करती है। अच्छी नींद हमारे नर्वस सिस्टम को रीसेट होने का मौका देती है। और हाँ, दिन भर पर्याप्त पानी पीना एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम की नींव है। हम क्या खाते हैं ये उतना ही जरूरी है जितना कि हम कैसे खाते हैं। एक ही बार में भारी खाना खाने के बजाय दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाएं। जब पेट सेंसिटिव हो तो केले या चावल जैसे नरम खाद्य पदार्थ चुनना बेहतर होता है। और कैफीन या शराब जैसी चीज़ों से बचना ही सबसे अच्छा है, क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम को और ज़्यादा स्टिमुलेट कर सकते हैं। ये जो तकनीकें हैं, ये सीधे हमारे शरीर के इमरजेंसी अलार्म को बंद करने का काम करती हैं। गहरी सांस लेना हमारे नर्वस सिस्टम को ये सिग्नल देता है कि भाई सब ठीक है, जिससे हमारी आंतों को भी आराम करने और नॉर्मल तरीके से काम करने का मौका मिल जाता है। कभी कभी हमें समस्या की जड़ तक पहुंचना होता है, यानी अपने विचारों तक। सीबीटी एक तरह की थेरेपी है जो हमें उन चिंता भरे थॉट पैटर्न्स को पहचानने और उन्हें बदलने में मदद करती है जो इस पूरे फिजिकल रिएक्शन को शुरू करते हैं। ये कह सकते हैं मन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने जैसा है। देखिए, ये जानना भी बेहद जरूरी है कि कब इन स्ट्रैटेजीज को खुद आजमाना ठीक है और कब किसी एक्सपर्ट की मदद लेना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। आइए उन संकेतों को पहचानते हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये संकेत किसी गंभीर समस्या की ओर इशारा कर सकते हैं और ऐसे में तुरंत डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ चिंता के लक्षण नहीं हैं, बल्कि ये गंभीर मेडिकल कंडीशंस के वार्निंग साइन हो सकते हैं। इन्हें कभी भी इग्नोर ना करें। और जब प्रोफेशनल हेल्प की बात आती है तो अप्रोच बहुत मायने रखती है। अर्का अनुग्रह अस्पताल का ये आदर्श वाक्य, करुणा के साथ आधुनिक उपचार, इस बात पर जोर देता है कि सच्ची मेडिकल केयर आखिर कैसी होनी चाहिए। मतलब ये सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि उस इंसान की देखभाल भी है। और यही तो एक होलिस्टिक अप्रोच का सार है। ये इस सच्चाई को मानता है कि हमारा मन और शरीर अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक को ठीक करने के लिए हमें दूसरे का भी ध्यान रखना ही होगा। एक सच्ची होलिस्टिक टीम कुछ ऐसी दिखती है।
यहाँ सिर्फ पेट के स्पेशलिस्ट ही नहीं हैं, बल्कि इमोशनल वेलनेस कोच और साइकियाट्रिस्ट भी एक साथ काम करते हैं। वे ये पक्का करते हैं कि इलाज समस्या के हर एंगल से किया जाए, मानसिक भी और शारीरिक भी। तो इस एक विचार के साथ आपको छोड़े जाते हैं, क्या हो अगर पेट की समस्याओं का असली इलाज तनाव को मैनेज करने में ही छिपा हो? जरा सोचिएगा इस पर।